आप एक रीसेलर से किसी फेमस ब्रांड की ड्रेस खरीदने के लिए गए। प्राइस तो सही है पर कुछ गड़बड़ लग रही है। सिलाई को ध्यान से देखें, कहीं ना कहीं ये भी नकली ब्रांड की पहचान का एक तरीका है। ऑथेंटिक ब्रांड के कपड़ों की सिलाई साफ सुथरी और पक्के धागे की होगी। सभी टांके एक ही रंग के होंगे। नकली ब्रांड की सिलाई इतनी अच्छी नहीं होगी। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन मटेरियल पर ज्यादा खर्च नहीं किया गया है। सिलाई सीधी भी नहीं होगी। अब जरा लोगो पर ध्यान दें। असली और नकली लोगो के साइज में फर्क होता है। इसके किनारे और कोने थोड़े से अलग हो सकते हैं, इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लोगो चेक करना ज्यादा अच्छा रहेगा। कई हाई एंड ब्रांड सीधे अपने ब्रांड्स पर लोगो लगाते हैं जो मेटल या चमड़े के होते हैं। असली डिजाइनर आइटम पर लोगो हमेशा परफेक्ट शेप में होता है। इसके अलावा कंपनी का नाम और बाकी जानकारियां भी सही और स्पेलिंग की गलतियों के बिना ही होती हैं। सिर्फ लोगो ही नहीं, कपड़े पर लिखी किसी भी चीज में कोई गलती नहीं होती। ऑथेंटिक ब्रांड के कपड़े में कोई खिंचाव या कट नहीं होता। न तो ये फीका पड़ता है और न ही इसका रंग फीका पड़ता है। अगर आइटम चमड़े का हो तो ये भारी होना चाहिए। अगर कॉटन का है तो कुछ सेकंड के लिए मुट्ठी से दबाकर देखें। अगर इसमें कागज की तरह सिलवटें पड़ जाती हैं तो मैन्युफैक्चरर्स ने इसे सही शेप में रखने के लिए एक स्पेशल एजेंट का इस्तेमाल किया होगा। पहली धुलाई के बाद ये पूरा कुचला हुआ सा हो जाएगा। कोई भी ड्रेस या स्कर्ट लें, इसे दोनों मुट्ठियों में पकड़कर खींच कर देखें और फिर छोड़ दें। क्वालिटी आइटम इसके बाद वापस अपने साइज में आ जाएगा। असली आइटम पर फैब्रिक पैटर्न हमेशा एक जैसा होगा और जिपर स्ट्रैप से ढका होगा। ये ओपन प्लास्टिक जिपर के बजाय मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। लोकल जल्दी ही टूट जाते हैं। कपड़े, स्कर्ट और किसी भी तरह के कपड़ों पर सभी जिपर एक जैसी लंबाई और रंग के होने चाहिए। बटन मजबूती और धागे की सफाई के साथ लगे होने चाहिए। साथ ही इसके बटन के छेद भी सफाई के साथ और एक जैसी लेंथ से कटे होंगे। सीम को हल्का सा खींच कर देखें। अगर इसमें गैप दिखाई देता है तो पक्का ये हाई क्वालिटी की ड्रेस नहीं है। अगर हैंडल, स्ट्रैप्स या हुक वगैरह के आसपास का रंग फीका हो या सिलवटों पर निशान पड़े हों तो ये लो क्वालिटी के आइटम पहचानने का एक और तरीका है। ये चीजें असली ब्रांड में कभी नहीं मिलेंगी। डिजाइनर आइटम लो क्वालिटी वाली पैकेजिंग में नहीं आते। अगर आप हाई क्वालिटी के आइटम खरीदते हैं तो ये हमेशा ब्रांडेड टिश्यू से बने ब्रांडेड क्लॉथ के ही ड्रॉ स्ट्रिंग बैग में पैक करके दिए जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और सेलर ने आइटम की जानकारी की क्लोजअप इमेज नहीं दिखाई है तो शायद कुछ छिपाया जा रहा है। नकली जीन्स बनाने वाले ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड के बाहरी हिस्से की कॉपी करते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि ये जितना हो सके कम लागत में तैयार हो जाए। वे खराब क्वालिटी वाले मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनकी जीन्स हल्की और पतली लगेगी। उनके रंग या डाई भी कई बार मेल नहीं खाती। ओरिजिनल जीन्स के अंदर साइज और स्टाइल का लेबल काफी छोटी और टाइट स्टिचिंग से लगाया जाता है। ये माइक्रो स्टिचिंग कपड़े की सेफ्टी के लिए होती है जो प्रोडक्शन को काफी महंगा बना देती है। नकली लेबल में लंबी और चौड़ी स्टिचिंग होती है जो ज्यादा साफ भी नहीं होती। कॉपी वाली जीन्स के जिपर्स और टैग पर शायद ही कभी मुहर लगाई जाती हो, इसलिए वे देखने में भी ठीक ही लगती हैं। बटन के साथ भी यही है। असली जीन्स के बटन पर भी लोगो या मैन्युफैक्चरर्स का नाम होना चाहिए। कपड़ों के अंदर लगे सीम को छोटा कर दिया जाता है ताकि जितना हो सके कपड़ा बचाया जा सके। डिजाइनर जीन्स की कॉपी में पीछे की तरफ ब्रांडिंग पैच में सबसे सस्ता कार्डबोर्ड लगाया जाता है। साथ ही ओरिजिनल जीन्स की तुलना में कपड़े का टैग भी काफी छोटा होता है। असली जीन्स में पीछे लगा चमड़े का पैच न तो कभी फेड होता है और न ही कभी फटता है। आप इसे कई बार धोने के बाद भी वैसे का वैसा ही पाएंगे, फिर भले ही आपने इसे सेकंड हैंड क्यों न खरीदा हो। ब्रांडेड स्नीकर्स खरीदते समय सबसे पहली चीज बॉक्स ही होती है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। ये डैमेज नहीं होना चाहिए। असली स्नीकर्स के किनारों पर चिपकाई गई गोंद नहीं दिखेगी। जूतों के सोल पर लिखे फॉन्ट जूते के साइज से मैच होने चाहिए, जबकि नकली जूतों में फॉन्ट बड़ा और इनके बीच गैप भी ज्यादा होगा। साइज का टैग हमेशा सोल की निचली लेयर से अटैच होगा और अपनी जगह से कभी भी हिलेगा नहीं।
ओरिजिनल शूज की एड़ियों की फिनिशिंग कभी भी एक और नहीं झुकी होंगी। शूज के पीछे ब्रांड का नाम एकदम बीचों बीच होना चाहिए। इसके लेटर्स भी एक ही साइज और हाइट के होंगे। ऑथेंटिक ब्रांड के जूतों का असली लेदर पैरों पर नरम और कंफर्टेबल महसूस होता है। ऑथेंटिक शूज में अच्छी क्वालिटी वाली रबर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मिड सोल यानी जूतों के बाहरी किनारे कभी खराब नहीं होंगे और उनका रंग भी फेड यानी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। फेमस ब्रांड्स के स्नीकर्स की बनावट एकदम सही होगी और वे हर तरह से परफेक्ट होंगे। डिजाइनर शूज की पहचान इसके फीतों के छेदों और स्टिचिंग के धागों के कलर कॉम्बिनेशन से की जा सकती है। फीते के छेद एक दूसरे के बिल्कुल बराबर और प्रोफेशनल तरीके से लगाए गए होंगे। डिजाइनर बैग की शॉपिंग करते समय भी लोगों पर गौर जरूर करें। इसके साइज को ध्यान से देखें, क्या इसकी प्लेट्स साफ और स्पेलिंग सही है। अंदर लगे लेबल पर देश का नाम मेंशन किया गया होगा और अगर ये मेड इन फ्रांस या इटली हुआ तो इसके नकली होने की आशंका कम ही होगी। डिजाइनर्स अपने बैग्स में ज्यादातर ऑथेंटिसिटी कार्ड्स और कई तरह के सीरियल नंबर भी लगाते हैं। कोई भी बैग खरीदने से पहले असली की पहचान के लिए ऑनलाइन रिसर्च कर लें। ये लोग हर मॉडल पर अपना नाम नहीं छापते, इसलिए चेक कर लें कि आपके बैग पर यह होना चाहिए या नहीं। बेहद महंगे आइटम्स की शायद ही कभी सेल लगती हो। यहाँ तक कि अगर ऐसा होता भी है तो भी ये उसकी वैल्यू के बराबर कीमत नहीं है, इसलिए इसके झांसे में ना आए। अगर आपका ड्रीम बैग असली लेदर से बना है तो इसके लुक एंड फील और महक से अंदाजा हो जाएगा। अगर ये सुपर स्मूथ और हर जगह से चिकना है मतलब ये नकली है, क्योंकि असली लेदर खुरदुरा होता है और इसका टेक्सचर स्मूथ नहीं होता। साथ ही रियल प्रोडक्ट में सुपर शाइन भी नहीं होती, मतलब ये एक कॉपी है। बैग की पॉकेट्स जरूर गिने और सही से चेक कर लें कि ये सही ढंग से लगी हुई हैं या नहीं। कॉपी किए गए बैग अक्सर फोटो देखकर बनाए जाते हैं, इसलिए लाइनिंग की कलर टोन बैग से अलग हो सकती है, जबकि ये एकदम बैग के रंग से मैच होनी चाहिए। इसमें लगी मेटल की सभी चीजें मजबूत और टाइट लगी हों। पूरी स्टिचिंग एक जैसी होनी चाहिए। डिजाइनर कभी भी स्टिचिंग और सीम के आगे पीछे के धागे ढीले नहीं छोड़ते। ढीले धागे मतलब इसे सस्ते प्रोडक्शन में बनाया गया है। हाई क्वालिटी के मटेरियल से बनी घड़ियां कभी भी लाइट वेट नहीं हो सकती। नकली घड़ी के बजाय ऑथेंटिक ब्रांड घड़ी की मूवमेंट हमेशा स्मूथ होती है, साथ ही इनका मैकेनिज्म भी स्मूथ ही होता है। नकली घड़ी की तरह इसे खोलने और बंद करने में जोर की टिक टिक की आवाज नहीं आती। अजीब सी स्मेल, अनइवन कलर, स्क्रैच और वॉच बैंड पर स्क्रैच का होना हाई और मीडियम प्राइस दोनों के ही नकली प्रोडक्ट के कुछ साइन हैं। कोई भी एक्सेसरीज खरीदने से पहले इसका बैक कवर जरूर देखें। इस पर बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे ब्रांड का नाम और लोगो सही स्पेलिंग के साथ होना चाहिए। साथ ही इसमें वॉच केस का मटेरियल ये आमतौर पर स्टील होता है और घड़ी किस देश में तैयार की गई है जैसी डिटेल जरूर होनी चाहिए। इस पर लिखे लेटर्स शार्प और क्लियर होने चाहिए। ऑथेंटिक ब्रांड के डिजाइनर चश्मे में भी हमेशा डिजाइनर लोगो, मैन्युफैक्चरर्स की डिटेल और रिटेल बॉक्स पर एक बार कोड या सीरियल कोड होता है। इनके बॉक्स पर भी लेटर्स एकदम साफ साफ लिखे होते हैं और उनके बीच परफेक्ट स्पेस होता है। आप ऑनलाइन रिसर्च कर अपनी घड़ी की ऑथेंटिसिटी पता करने के तरीके जान सकते हैं। डिजाइनर रंगों के लेंस हमेशा बेहतर क्वालिटी वाले मटेरियल से बने होते हैं और ज्यादातर चश्मों में इन पर ब्रांड का नाम या शुरुआती लेटर लिखा होता है। अगर इसके लोगो को खरोंचने पर यह आसानी से निकल जाए मतलब ये नकली कॉपी है। प्लास्टिक फ्रेमिंग के असली चश्मे लाइट वेट नहीं होते और स्टेनलेस स्टील से बने ज्यादा हैवी भी नहीं होते। इन्हें मूव करने पर ये ज्यादा टाइट या फ्लेक्सिबल भी नहीं होते। इन्हें क्वालिटी मोल्डिंग और स्क्रू लगाकर परफेक्ट तरीके से जोड़ा गया होता है।
कश्मीरी दुपट्टे खरीदते समय इसे लाइट के सामने रखें और इसकी कढ़ाई चेक करें। अगर इसके धागे एकदम बराबर और बारीकी से कढ़े हुए नहीं हैं, मतलब ये असली है, क्योंकि ये कढ़ाई हैंडमेड होती है। चिकनी और स्मूथ कढ़ाई सिर्फ मशीन से ही की जा सकती है। अगर इसमें चमक बहुत ज्यादा है तो इसमें दूसरे फाइबर की मिलावट की गई है। इसे गले में पहने। अगर ये नर्म, मुलायम और चिकना है तो ये असली पश्मीना है, जो कि स्किन पर खारिश नहीं करता। ये काफी गर्म भी होता है। अगर आपके पास पहले से ही कश्मीरी दुपट्टा है और इसके असली होने पर डाउट है तो चेक करें इसमें रोएं तो नहीं आए हैं। किसी भी दूसरे नेचुरल फाइबर की तरह ही इसमें भी समय के साथ रोएं आ जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता मतलब इसमें नायलॉन या रेशम मिक्स है। ऑथेंटिक ब्रांड के परफ्यूम को किसी थिक सेलोफेन रैपिंग के साथ सावधानी से टाइट सील बंद किया जाता है ताकि ये बॉक्स से मजबूती से अटैच रहे। इसकी पैकिंग की सीम एक जैसी होगी और ग्लू बाहर नहीं दिखेगा। परफ्यूम को हाई क्वालिटी के व्हाइट पेपर बोर्ड से पैक किया जाता है। मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट पर जाकर दी गई जानकारी को पैकेजिंग लेबल की डिटेल से मैच करें। अगर कोई एक भी डिटेल मैच न करे तो ये प्रोडक्ट के नकली होने का संकेत हो सकता है। फेमस ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स में ज्यादा डाई इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए ऑथेंटिक ब्रांड के सेंट नॉर्मली हल्के पीले होते हैं। ये हमेशा हाई क्वालिटी की स्मूथ और फाइन सरफेस वाली बोतलों में पैक किए जाते हैं, जबकि नकली वाले का सरफेस थोड़ा खुरदुरा होता है।